तो आज हम लोगों को जो पढ़ना है लाइव प्रोसेस हम लोग पढ़ रहे थे, है ना। आज का टॉपिक है हमारा ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। हम लोग रिस्पायरेशन पढ़ लिए थे, ठीक है। अब ट्रांसपोर्टेशन समझते हैं। सबसे पहले हमारे बॉडी में, है ना, जो सब सारा चीज़ जो फूड बनता है या एनर्जी बनता है वो सारा कुछ कैसे, जैसे मान लो प्रोटीन वोटीन ये सब बनता है, वो सारा चीज़ ट्रांसपोर्ट कैसे होता है उसको समझना है आज, ठीक है। सबसे पहले बात तो ये कि ब्लड जो होता है ना हमारे या फिर किसी भी में, है ना, किसी भी ऑर्गेनिज्म में, खास करके ह्यूमन सिस्टम का हम लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो ह्यूमन में ब्लड जो होता है एक कनेक्टिव टिश्यू होता है ना, जो कि बेसिकली क्या करता है हम बताए थे, है ना, जब हम लोग रिस्पायरेशन में बताए थे, है ना। एल्वेओली के बाद ब्लड कैपिलरीज होती हैं जो कि एक्सचेंज कर लेती है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो उसी तरह, ठीक है, वो सारा चीज़ों को अब ब्लड में जो है ना, ब्लड सारा कुछ ट्रांसपोर्ट करती है ना। जैसे कि अभी हम बताएं, है ना, वेस्ट मटेरियल, जैसे कि रिस्पायरेशन के टाइम में वेस्ट मटेरियल क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को भी लेके आती है ब्लड, है ना, ठीक है, लंग्स को दे देती है, लंग्स बाहर कर देता है, ठीक है। उसी तरह ऑक्सीजन ले जाता है, जहाँ जहाँ पूरे बॉडी में सर जरूरत होता है सारी जगह क्या देता है, ऑक्सीजन दे देता है, ठीक है। तो बेसिकली वेस्ट प्रोडक्ट, ऑक्सीजन, प्रोटीन एक्सेट्रा, ये सारा चीज़ को ब्लड क्या करता है, कैरी करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। अब ब्लड जो होता है ना, ब्लड में क्या क्या चीज़ें होती हैं उसको समझना है। सबसे पहले तो समझना क्या है, प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा एक येलो कलर का फ्लूइड होता है ना, यानी कि लिक्विड होता है। इसी प्लाज्मा की वजह से बेसिकली ब्लड लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। अब ये जो प्लाज्मा होता है ना, ये क्या करता है ब्लड में, ये जो है ना प्लाज्मा फूड और कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, फूड को और कार्बन डाइऑक्साइड यानी वेस्ट मटेरियल को कैरी करता है, ठीक है, ब्लड में। उसके बाद एक और चीज़ होता है जिसको कहते हैं आरबीसी। आरबीसी का मतलब रेड ब्लड सेल। अब रेड ब्लड सेल जो होता है ना, हम बताया अभी जैसे कि रिस्पायरेशन टाइम में जब ऑक्सीजन को लेता है, वो कौन लेता है, हेमोग्लोबिन लेता है, ठीक है। तो रेड ब्लड सेल में जो है ना कौन होता है, हेमोग्लोबिन होता है, ठीक है। और ये हेमोग्लोबिन जो होता है ये क्या करता है, क्या ट्रांसपोर्ट करता है पूरे बॉडी में, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। और ये सारा चीज़ है किस चीज़ में, ब्लड में ही है। बात समझ में आ रहा है ना, ठीक है। और ब्लड में WBC होता है यानी कि वाइट ब्लड सेल। अब वाइट ब्लड सेल क्या होता है, ये बेसिकली क्या करता है, हमारे बॉडी में जितने भी बैक्टीरिया वायरसेस होते हैं ना, वो सारे डिजीजों से, ठीक है, वाइट ब्लड सेल क्या करता है, लड़ता है ना, डिजीज के अगेंस्ट क्या करता है, फाइट करता है। एक चीज़ और होता है जिसको कहते हैं प्लेटलेट्स, ठीक है। हम लोग अभी समझते हैं, हम लोग अभी समझे कि है ना ब्लड पूरा बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है ये वो, ठीक है। अब ब्लड वेसल्स के थ्रू, है ना, ब्लड वेसल्स के थ्रू वो ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। अभी ब्लड वेसल्स को भी पढ़ेंगे कितने तरह का होता है, ठीक है। अब बेसिकली ब्लड में जो प्लेटलेट्स होते हैं क्या मतलब, अगर मान लो कि ब्लड में कहीं अंदर वेन में, है ना, या आर्टरी में कहीं भी लीकेज हो गया, है ना, जैसे हम लोग गिर जाते हैं, है ना, तो क्या होता है कहीं से खून बहने लगता है। अब खून जो बह रहा है, अब उसका क्या, उस हिसाब से तो पूरा खून बह जाना चाहिए था, है ना, लेकिन वो बहता नहीं है ना, थोड़ा देर के बाद रुक जाता है। कैसे रुक जाता है, वो प्लेटलेट्स की वजह से रुक जाता है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा प्लेटलेट्स समझते हैं, ठीक है। अब ये जो प्लेटलेट्स है ना, ये बेसिकली क्या करता है, ब्लड को क्लॉट करने में मदद करता है। ब्लड को क्लॉट करने का मतलब क्या है, ब्लड को जमाने में, जैसे कहीं कट गया, कहीं गिर गया तो उससे खून बहने लगता है, तो उस तरह अगर वो रुके नहीं खून तो सारा खून तो निकल जाएगा हम लोग का, ठीक है। तो उसको बचने के लिए क्या होता है, प्लेटलेट्स, है ना, उसको बचाने के लिए प्लेटलेट्स होता है। अब बेसिकली प्लेटलेट्स कैसे काम करता है, ये जो है ना, ये बेसिकली प्लेटलेट्स प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन के, ये चारों मिलके जो है ना ब्लड क्लॉट करने का कोशिश करता है, ठीक है, ब्लड को जमाने का कोशिश करता है। लेकिन कब, जब एयर, अब देखो एयर मिलने के बाद अब क्या होता है, अब देखो एयर तो हालांकि अभी आगे समझेंगे एयर का क्या रोल होता है। अब ये सारा जो है ना, ये सारा प्लेटलेट्स, प्रोटीन और कैल्शियम, है ना, प्रोटीन में भी दो तरह का प्रोटीन होता है उसमें, ठीक है, वो सब हम लोग को पढ़ना नहीं। कैल्शियम हो गया, विटामिन के होगा, ये सब मिलके क्या करता है, ब्लड को जमाने का कोशिश करता है। लेकिन अब समस्या क्या है कि अब देखो समस्या अगर हो जाएगी कि शरीर के अंदर ब्लड जम जाए, तो ये सारा तो शरीर के अंदर होता है, ये जमाने का कोशिश करता है, जमाता है बेसिकली ब्लड को, ठीक है। तो अगर हमारा शरीर का सारा ब्लड ही जमा दे तो क्या होगा, तब तो ट्रांसपोर्टेशन ही रुक जाएगा, है ना, तब तो निकल जाओगे कहाँ, ऊपर, ठीक है। तो लेकिन उसके लिए हमारे बॉडी में होता है एंटी क्लोटिंग एक सब्सटेंस होता है जिसको कहते हैं हम लोग हेपरीन। क्या कहते हैं, हेपरीन, HEPA, है ना, हेपरीन कहते हैं इसको। अब ये जो हेपरीन होता है ये एंटी क्लॉटिंग सब्सटेंस होता है, और ये चारों से पावरफुल होता है ना, चारों से क्या होता है, ये पावरफुल होता है, ठीक है। कौन, हेपरीन, मतलब ये चारों मिलके ब्लड को क्या करना चाह रहा है, क्लॉट करना चाह रहा है। लेकिन ये जो हेपरीन है ना, ये चारों को हरा दे रही है और ब्लड को क्लॉट नहीं होने दे रहा है। लेकिन अब समस्या देखो अब कैसे काम करेगा, दोनों ब्लड के ही अंदर है ना, एक का काम है जमाना, एक का काम नहीं जमाना, क्या कैसे काम करेगा। बेसिकली एक छोटा सा दिक्कत है
अब अगर ऐसा रहा तो गिर गए, पड़ गए, है ना, कहीं गिर गए, कहीं लग गया, हम लोग को खून बह रहा है वहाँ पे, तब तो हेपरिन क्या करेगा, ब्लड जमा नहीं देगा, सारा खून क्या हो जाएगा, बह जाएगा। लेकिन उसमें ऐसा होता नहीं है, ऐसा तो नहीं होता कि बहते जा रहा खून, रुक जाता है थोड़ा देर के बाद ना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो है ना थोड़ा एयर सेंसिटिव होता है ना। ये क्या होता है, हेपरिन एयर सेंसिटिव होता है। जैसे ही एयर एंटर होता है हमारे शरीर में, इसका ये क्या होता है, ये डीएक्टिवेट हो जाता है। जैसे ही एयर हमारे बॉडी में एंटर होता है उस तरह क्या होता है, हेपरिन डीएक्टिवेट होता है। ऐसे अब तुम सोचो हमारे ब्लड वेसल्स में, है ना, हमारे ब्लड फ्लो जो हो रहा है, इसमें कहीं से एयर जाने का है जगह, कहीं जगह नहीं है ना। अरे अब मुंह में थोड़े ब्लड जा रहा है, ठीक है, तो ब्लड वेसल्स में बेसिकली क्या है, कहीं से हवा जाने का जगह नहीं है, ठीक है। तो अब देखो समस्या, है ना, सोचो कि कितना बढ़िया से हमारे बॉडी को बनाया गया है ना, कि अब देखो कि जब एयर लगेगा तो एयर कब जाएगा, मान लो कि कहीं कट गया तब वहाँ पे एयर लगेगा। अब जहाँ पे कट गया है वहाँ पे एयर लगेगा, तो एयर जब लगेगा तो ये हेपरिन क्या हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा, है ना। और इन चारों का काम ही यही है ना, जिंदगी का मकसद ही यही है कि ब्लड को क्लॉट कर देना है। लेकिन जब तक ये एक्टिवेट था ब्लड क्लॉट नहीं होने दे रहा था, लेकिन जैसे ही डीएक्टिवेट हुआ ये लोग क्या कर दिया, ब्लड को क्लॉट कर दिया, यानी कि ब्लड को रोक दिया। बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो कुछ इस तरह से काम करता है, ठीक है। वो थोड़ा धीरे धीरे फिर बंद हो जाता है ना। इसका डिटेल में जब पढ़ोगे ना, वहाँ पे नेट लाइक स्ट्रक्चर लग जाता है, वहाँ पे धीरे धीरे WBC सब फंसना शुरू हो जाता है ना, और धीरे धीरे वो बंद हो जाता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ब्लड को क्लॉट करता है ना। अब ये हेपरिन ही है जो मदद करता है हमारा कि हमारे शरीर के अंदर कहीं पे ब्लड क्लॉट नहीं हो जाए, है ना। अगर ब्लड वेसल्स के अंदर हवा पहुँच गया तो क्या हो जाएगा, खून जाम हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली जब देखते हो डॉक्टर लोग को भी, है ना, जब वो लोग हम लोग को इंजेक्शन देता है ना, तो थोड़ा सा ऐसा दवा निकाल देता है उसमें से। क्यों निकाल देता है, कि उसको भी डर रहता है भाई कि थोड़ा सा भी एयर अगर रह गया उसमें, है ना, थोड़ा सा भी अगर एयर उसमें रह गया सिरिंज में और वो हम लोग को इंजेक्ट कर दिया। अब सोचो कि अगर हवा हमारे शरीर के अंदर चला गया, ये भाई साहब तो डीएक्टिवेट हो जाएंगे। अब ये भाई साहब डीएक्टिवेट हो गए तो ये सब अपना कलाकारी दिखा देगा, खून को क्या करा देगा, जमा देगा। अब उस चक्कर में क्या हो जाएगा, अब ब्लड में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है ना। अब खून कहीं जम गया है, ठीक है, तो अब जब पीछे से क्या करेगा, वो और ज़्यादा प्रेशर बढ़ता जाएगा, उससे क्या होता है, ब्लड वेसल्स फट सकते हैं, है ना। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हेमरेज कहते हैं, ठीक है। अब हेमरेज ज़्यादातर हमारे हेडेक में, हेडेक बोल रहे हैं, बेसिकली हेड में होता है, क्योंकि हेड में बहुत पतले पतले ब्लड वेसल्स होते हैं ना, तो कुछ ज़्यादा जल्दी वो फट जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, ब्रेन हेमरेज हो गया। बात समझ में आया यहाँ तक, कैसे क्लॉट होता है ब्लड, ठीक है। अब थोड़ा और इसके आगे समझते हैं। तो देखो अब प्लेटलेट्स ये सब वो सब तो समझ गए क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। अब वो ट्रांसपोर्ट कैसे कर पाता है, वो ट्रांसपोर्ट करवाता है हार्ट के वजह से, ठीक है। किसके वजह से, हार्ट के वजह से। अब हार्ट के वजह से कैसे कर पाता है, क्योंकि हार्ट ही वो ऑर्गन है जो कि ब्लड को पंप करता है, ठीक है। क्योंकि ब्लड को पूरे शरीर में जाना है ना, ऊपर हो या नीचे हो, ठीक है। तो वो क्या करता है, इतने प्रेशर से उसको क्या करता है, पंप करता है कि वो पूरे बॉडी में क्या होता है, ब्लड फैल जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा हार्ट के बारे में समझते हैं। तो बेसिकली क्या है कि द हार्ट पंप्स द ब्लड थ्रू क्या, ब्लड वेसल्स। किसके थ्रू ब्लड को पंप करता है, ब्लड वेसल्स के थ्रू, है ना। ब्लड जो हमारे शरीर में सर्कुलेट करते रहता है वो किसके थ्रू, ब्लड वेसल्स के थ्रू, ठीक है। अब ब्लड वेसल्स क्या होता है अभी तुरंत उसको समझेंगे, उसके पहले समझ लेते हैं हार्ट को, ठीक है। तो हार्ट बेसिकली एक मैस्कुलर ऑर्गन होता है ना, मसल से बना होता है, ठीक है। उसमें कोई बोन वोन नहीं होता है, ठीक है। और इसका दो साइड होता है, इसका क्या होता है, दो साइड होता है, ठीक है, सेपरेटेड बाय मस्कुलर वॉल। अब ये देखो, देख पा रहे हो तुम लोग वॉल, ठीक है, सॉरी हार्ट देख पा रहे हो, ठीक है। अब ये हार्ट का तो है ना दो साइड है, एक साइड ये वाला, एक साइड ये वाला, मतलब एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, ठीक है, जो कि डिवाइडेड है एक मस्कुलर वॉल से। ये वाला वॉल देख रहे हो, मस्कुलर वॉल है, जिससे कि वो हार्ट क्या है, डिवाइडेड है। हमेशा याद रखना कि जब भी लेफ्ट राइट का ध्यान में रहे, तो जैसे इस तरफ से हार्ट बना हुआ है ना, तो इस तरफ से देख के समझना है कि ये लेफ्ट है ये राइट है। अगर इस तरफ देख के समझोगे तो उल्टा समझ में आएगा, है ना। तो पता चला लेफ्ट को राइट पढ़ रहे हैं, राइट वाला को लेफ्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि जैसे मान लो कि पल्मोनरी वेन किधर है,
है ना, हार्ट के किस साइड पे है, लेफ्ट वाला कि राइट वाला। अब तुम हार्ट को देखोगे तो लगेगा कि अच्छा ये तो इधर है ना, तो पता चला इधर लिख दिया राइट, क्योंकि ये राइट हैंड है। लेकिन इस तरह से नहीं करना है, इस तरह से, है ना, हमेशा इधर से ध्यान में रखना है, ठीक है, उसके सामने सामने, ठीक है, जिस तरफ से वो है उसी तरफ से, तो ये लेफ्ट, ठीक है। तो दो साइड में डिवाइडेड होता है, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, ठीक है। अब इसमें 4 चैम्बर होते हैं, साइड तो समझ में आ गया, 2 होते हैं, चैम्बर कितने होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। अब 4 चैम्बर कौन कौन से होते हैं, एक लेफ्ट राइट, है ना, एक लेफ्ट एट्रियम, एक राइट एट्रियम, एक लेफ्ट वेंट्रिकल और दूसरा राइट वेंट्रिकल, 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा फिगर को समझते हैं कि क्या है, क्या दिख रहा है। जितना भी रेड वाला तुमको एरो दिख रहा है ना, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिनोट कर रहा है, और जितना ब्लू वाला दिख रहा है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो अब समझते हैं बेसिकली होता क्या है कि ये जो तुमको दिख पा रहा है, ठीक है, अब ये है पल्मोनरी वेन, क्या है, पल्मोनरी वेन। सबसे पहले अगर इधर से ना शुरू करें तो हम लोग इधर से शुरू करते हैं, ठीक है, इस साइड से। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, ये लिखा हुआ है वेना कावा, है ना, क्या लिखा हुआ है, वेना कावा। अब देखो वेना कावा 2 जगह है ना, इसको भी, ये वाला जगह को भी क्या कहते हैं, वेना कावा, ठीक है, 2 जगह वेना कावा होता है, कि ये वाला एक ये वाला। अब वेना कावा का काम क्या है ना, ये जो हम ब्लू वाला क्या बताएं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना, मतलब हमारे शरीर में वैसा ब्लड जो कि ऑक्सीजन जिसमें नहीं है, हम ना, मतलब उसमें ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। तो ये जो वेना कावा दिख रहा है, ये लोअर बॉडी, है ना, ये जो लोअर बॉडी है, मतलब हार्ट के नीचे वाला जो एरिया है, वहाँ से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को एंटर करवाता है किसमें, हार्ट में। लेकिन अब जो हार्ट के ऊपर है उसका क्या, ऊपर से कैसे आएगा, है ना, ब्लड। तो ऊपर से ब्लड आने के लिए, ऊपर के लिए जो है ना एक अलग से वेना कावा होता है, ठीक है, फ्रॉम अपर बॉडी। तो ये भी वेना कावा, और ये भी, ये ऊपर वाले बॉडी के लिए, ये लोअर बॉडी के लिए। बात समझ में आया। यहाँ से एंटर होता है दोनों में क्या, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्या एंटर होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर होता है, ठीक है। अब देखो, अब ये वाला जो एरिया है, ठीक है, यही वाला एरिया में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर होता है, इसी वाले एरिया में, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर होता है। तो जिस वाले एरिया में वो एंटर होता है उसको कहते हैं एट्रियम, क्या कहते हैं, एट्रियम कहते हैं। तो ये राइट साइड पे है ना, तो इसको क्या कहेंगे, राइट एट्रियम, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, राइट एट्रियम, ठीक है। और ये राइट एट्रियम से, यानी एट्रियम से ये कहाँ जाता है, ये जाता है वेंट्रिकल में। ये कहाँ जाता है, वेंट्रिकल में। यहाँ से एंटर हुआ और यहाँ से भी एंटर हुआ, यहाँ आके आया दोनों, ठीक है, ये राइट एट्रियम में आया, उसके बाद कहाँ एंटर हुआ, वेंट्रिकल में, ठीक है, राइट वेंट्रिकल में एंटर हुआ, है ना। उसके बाद क्या करता है, जब तक वो एंटर कर रहा होता है ना ब्लड, तब तक ये हार्ट जो हमारा रिलैक्स होता है। जैसे एंटर कर जाता है उसे क्या करता है, उसको पंप करता है, ठीक है, वैसे क्या करता है, हार्ट पंप करता है। अब जब पंप करता है ना, तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है कुछ इस ओर से, है ना, इस ओर से चला जाता है, इधर से, और ये, और सॉरी इधर से नहीं, ठीक है, इधर से और इधर से कहाँ चला जाता है, ये चला जाता है तुम्हारा लंग्स के पास, है ना। हम बताए थे रिस्पायरेशन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाके छोड़ देता है, लंग्स के पास, और वहाँ से फिर क्या लेके आता है, वहाँ से फिर लेके आता है, उधर से घूम के आता है ना। तो घूम के जब एंटर करता है, ठीक है, तो एंटर कहाँ करता है, पल्मोनरी वेन में। कहाँ एंटर करता है, पल्मोनरी वेन में, ठीक है। तो पल्मोनरी जब वेन में एंटर करता है तो कौन होता है, वो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अब ये हार्ट में एंटर करता है, कहाँ, लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। अब देखो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर कर रहा था राइट एट्रियम में, डी और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में पल्मोनरी वेन से एंटर करता है, ठीक है। अब ये जैसे ही एंटर करता है, ठीक है, उसके बाद ये जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। ये भी वही काम करता है, जब तक रिसीव कर रहा होता है ब्लड तब तक रिलैक्स मोड में होता है, और जैसे रिसीव कर लेता है वैसे क्या करता है उसको, जब वैसे ही क्या होता है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब ऐसा दबता है, पंप होता है, ठीक है। और ये पंप होने के बाद फिर ये ओर्टा से सारा ब्लड में क्या होता है, सर्कुलेट हो जाता है। बात समझ में आया आप कैसे काम कर रहा है चारों चैम्बर, ठीक है। अब इतना ध्यान में रखो कि वेन होता है, एक आर्टरीज होता है ना। अभी ब्लड वेसल्स को समझेंगे, ब्लड वेसल को जब समझेंगे तो वेन और आर्टरी को समझेंगे, जिसमें कि हम लोग को समझना है, यहाँ पे ये ध्यान रखना कि वेन जो है ना, वेन हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, एक्सेप्ट कौन, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन को छोड़ के सारा वेन क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। और सारा आर्टरी जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, एक्सेप्ट क्या, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। ये भी क्या नाम है इसका, पल्मोनरी क्या, आर्टरी, ठीक है। अब मतलब दोनों में एक ही का एक्सेप्शन है, ध्यान रखना। सारा वेन क्या करता है,
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, और सारा आर्टरी जो है ना वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। क्यों? क्योंकि यही तो लेके गया था ना, ठीक है, यही लेके गया था पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, यही लेके गया था लंग्स के पास, और उधर से जो लेके आया वेन लेके आया, ठीक है, तो वो पल्मोनरी वेन इंटर कर रहा है इसे, ठीक है। तो यही दो का बस अंतर है, बाद बाकी वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है और आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। हार्ट का फंक्शन समझ में आया, ठीक है। इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं कि कहाँ से किधर से घूम घूम के आता है, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें आई होप समझ आई होगी अच्छे से। भाई साहब डायग्राम यही बन सकता था, इससे ज़्यादा हमको बनाना ड्राइंग नहीं आता है, ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा अच्छे से ये, है ना, कि कैसे काम करता है। एक बार फिर से देख लेते हैं, है ना, क्या कि जो सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना, वेना कावा के द्वारा नीचे से और ऊपर से एंटर करता है राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम के बाद राइट वेंट्रिकल में जाता है, और यहाँ से पंप होने के बाद क्या हो जाता है, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स तक पहुँचता है, और वहाँ जाके ऑक्सीजन एक्सचेंज करता है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है, ठीक है। और देने के बाद वापस आता है किधर से, पल्मोनरी वेन से होते हुए, है ना, लेफ्ट एट्रियम में आता है, लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, वहाँ से पंप होता है, ठीक है, ऑर्टा से होते हुए पूरे शरीर में सर्कुलेट हो जाता है। बात समझ में आया? दोनों, है ना, यहीं से ले जाता है पंप करके लंग्स में, फिर लंग्स से जो आता है यहीं से पंप करके पूरे शरीर में, ठीक है ना, क्योंकि ब्लड में उतना ऊपर नीचे करने का प्रेशर कहाँ से आएगा, तो ये क्या कहता है, जोर से प्रेशर लगाता है उस पर, है ना, तो वो स्पीड में भाग के ऊपर नीचे चला जाता है ब्लड। यहाँ तक बात समझ में आया, ठीक है। अब इसके थोड़ा सा आगे समझते हैं। अब समझते हैं ब्लड वेसल्स को, कि हम लोग जाने पहले, है ना, कि हार्ट से कैसे जाता है, ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड सारा जगह सप्लाई होता है हमारे बॉडी में। तो देखो ब्लड वेसल जैसा कि अभी हम बताए थे कि 3 तरह का होता है, एक होता है आर्टरी, एक होता है कैपिलरीज, एक होता है वेन, ठीक है। अब देखो कि आर्टरी जो होता है ना, ये क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है ना, फ्रॉम हार्ट, है ना, मतलब हार्ट में जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है कहाँ से, लंग्स से, है ना, जैसा कि अभी हम समझाए थोड़ा देर पहले, ठीक है। तो लंग्स से जो हार्ट में ब्लड आता है वहाँ से फिर कैरी कौन करता है, आर्टरी कैरी करता है, ठीक है। ये जो आर्टरी जो कैरी करता है पूरे बॉडी में कैरी करता है, लेकिन एक्सेप्ट क्या, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। जैसा कि हम पहले बताए थे कि आर्टरी जो होता है सारा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, है ना। अभी थोड़ा देर में हम उसका भी पिक्चर दिखा देंगे, ठीक है। और ये जो होता है ना, ये बहुत थिक होता है और इलास्टिक होता है। थिक मतलब मोटा, है ना, उसका थिकनेस बहुत ज़्यादा होता है ना, आर्टरी का, और बहुत ज़्यादा इलास्टिक भी होता है। क्यों? क्योंकि उसमें आर्टरी में जो है ना बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है उस समय, है ना, उस समय ब्लड का प्रेशर आर्टरी में क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इस वजह से वो थिक और इलास्टिक होता है, ठीक है। और क्या, यही थिक और जो इलास्टिक होता है ना, जैसे तेल मसाला ज़्यादा सब खाओगे ना तो वो क्या होता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है ना। मान लो कि ये ऐसा थिक, मान लो कि ये तुम्हारा आर्टरी है ना, और ये जगह से तुम्हारा क्या हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे ज़्यादा तेल मसाला खाने से क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। तो मतलब अब जो ब्लड फ्लो करने का जो जगह था, स्पेस था, वो और क्या हो गया, कम हो गया। लेकिन प्रेशर तो उधर से उतने आ रहा है ना, तो और ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, तो उसमें हार्ट पे और ज़्यादा प्रेशर पड़ता है ना, तो हार्ट अटैक सब आ सकता है उससे, है ना। तो ये सब, है ना, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद क्या, कैपिलरीज जो होती हैं। अब कैपिलरीज जो होती है ना, वो सबसे छोटी छोटी पतली है ना, ब्लड वेसल्स होती हैं बेसिकली, जिसको कि हम लोग कैपिलरीज करते हैं, ठीक है। उसको भी अभी देखेंगे हम लोग, है ना। उसके बाद वेन है। अब वेन, अभी जैसा कि बताएं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है, कैरी करता है फ्रॉम कहाँ, बॉडी टू हार्ट, ठीक है। पूरे बॉडी से हार्ट तक लेके आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वो हार्ट क्या करता है, पंप करके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक पहुंचाता है, और लंग्स से जब एक्सचेंज होता है उसमें ऑक्सीजन, है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है, तो हम लोग छोड़ देते हैं ना, रिलीज कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो फिर ऑक्सीजन लेके कौन जाता है, पल्मोनरी वेन जाता है ना, एक्सेप्ट क्या, पल्मोनरी वेन, है ना। यहाँ पे समझना है कि अभी यहाँ पे जो एक्सचेंज हुआ है ना, यहाँ पे कौन लेके गया, पल्मोनरी वेन, जबकि और सारा वेन क्या कर रहा था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ला रहा था, लेकिन वहाँ से एक्सचेंज करने के बाद एक ही वेन ऐसा है, पल्मोनरी वेन, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके कहाँ जाता है, हार्ट में जाता है, और सारे जगह से फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन पहुंचाता है, आर्टरी पहुंचाता है, ठीक है। तो अब जैसा कि तुमको बगल में ऐसा पिक्चर दिख रहा होगा, ठीक है, कि अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे शरीर से आ रहा है, ब्लू वाला जो सारा दिख रहा है तुमको, वो क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कावा के थ्रू कहाँ जा रहा है, हार्ट में, हार्ट पंप कर रहा है, तो हार्ट से वो कहाँ जा रहा है, लंग्स में, और लंग्स के बाद वहाँ पर जब लंग्स में ऑक्सीजन ले रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है, तो वो कहाँ जा रहा है, फिर
हार्ट में, ठीक है। अब हार्ट दोबारा उसको पंप कर रहा है, तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो कहाँ जा रहा है, पूरे बॉडी में, है ना। बॉडी में जाते जाते क्या होता है, अब जब ऑक्सीजन उसका खत्म होता है, वहाँ पे देखो कैपिलरीज दिख रही होंगे तुमको, है ना, पतले पतले, है ना, वेन्स दिख रहे हैं, जो वही क्या है, कैपिलरीज है, ठीक है। वही कैपिलरीज अब जो ये भी होता है ना, जो वेन है ना, उसमें एंटर करता है वो धीरे धीरे, ठीक है। उसमें बहुत सारा ब्लड से बहुत सारा चीज़ फिल्टर होकर गिर जाता है ना, जो कि अभी हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है, जिसको कि लिम्फ कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली वो क्या होता है, उसी के थ्रू कहाँ जाता है, धीरे धीरे ब्लड वेन में जाता है, ठीक है। अब वेन जो होता है वो थोड़ा सा पतला होता है और उतना कुछ खास होता है ना, मतलब जितना ये मजबूत होता है आर्टरी उतना नहीं होता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उसमें प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। तो ये इस तरह से फिर ये सर्कल चलते रहता है ना। यहाँ तक बात समझ में आया, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो देखो अब एक बच गया है ना, ब्लड का एक पार्ट बस क्या है, लिम्फ, ठीक है। अब ये ट्रांसपोर्ट का सॉरी, ठीक है। तो लिम्फ क्या होता है, बेसिकली ये भी एक ट्रांसपोर्टर फ्लूइड होता है ना, जैसे ब्लड होता है ना, उसी तरह ये भी क्या होता है, एक ट्रांसपोर्टर फ्लूइड होता है। अब ये क्या करता है ना, बेसिकली जब देखो हम जब बता रहे थे ना कि यहाँ पे जैसे देखो, यहाँ पे जैसे दिख पा रहा होगा कि जब ब्लड है ना, जब ब्लड वो ब्लड कैपिलरीज के थ्रू कहाँ जाती है ना, वेन में, है ना। तो उसी दौरान जो है ना, जो ब्लड कैपिलरीज के वॉल में जो पोर्स होते हैं ना, वो पोर्स से क्या करती है कि वो बहुत सारी चीज़ फिल्टर होकर जो है ना टिश्यू पे गिर जाता है। अब बेसिकली जो ब्लड कैपिलरी सब होता है क्या, टिश्यू के ऊपर होता है ना, बना हुआ, तो वो क्या करते हैं, टिश्यू पे गिर जाता है। जैसे कि क्या क्या, जैसे कि प्लाज्मा हो गया, प्रोटीन हो गया, WBC हो गया, है ना। ये सब क्या होता है, ब्लड में से निकल के कुछ कुछ संख्या में क्या होता है कि वो टिश्यू पे गिर जाता है, ठीक है। अब टिश्यू पे गिरने के बाद जो है ना, वही क्या फॉर्म करता है, लिम्फ। उसी को क्या कहते हैं हम लोग, लिम्फ कहते हैं, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं, लिम्फ कहते हैं, ठीक है। अब बेसिकली लिम्फ क्या करता है, अब ब्लड सॉरी टिश्यू को जिसका भी जरूरत होता है उसको दे देता है। उसके बाद वो क्या करता है, लिम्फ वो उसके बाद लिम्फेटिकल वेसल्स में जाता है, ठीक है। और वेसल्स के बाद होते हुए वो क्या करता है, फाइनली जाके फिर से वेन में मिल जाता है। मतलब टिश्यू को जहाँ जहाँ भी जरूरत होता है उसका, वो सारे जगह वो सारी चीज़ों को पहुँचाता है, ठीक है। जैसे ब्लड के लिए अलग सा पूरा एकदम तामझाम होता है ना, कि एक यहाँ से जा रहा है वहाँ से जा रहा है, तो उसी तरह वेसल्स होते हैं, है ना, किसके लिए, लिम्फ के लिए भी, है ना। जैसे ब्लड के वेसल्स होते हैं उसी तरह लिम्फ्स के भी वेसल्स होते हैं, है ना। तो लिम्फेटिक वेसल्स पूरा जहाँ जहाँ जिस टिश्यू को जो जो चीज़ का जरूरत होता है उसको देते हुए वो वापस कहाँ मिल जाता है, वेन में मिल जाता है, ठीक है। तो ये क्या, ये कैसा होता है, कलरलेस होता है। कलरलेस क्यों होता है, क्योंकि अब पहले तो इसमें व्हाइट ब्लड सेल आया, ठीक है। अब इसका कोई शेप नहीं रहता, इसलिए स्केप भी कर जाता है। अब रेड ब्लड सेल जो होता है उसका एक शेप होता है, तो वो पोर्ट से बाहर नहीं निकल पाता है, ठीक है। तो ये स्केप करके आ जाता है ना। उसके बाद प्लाज्मा हो गया, है ना, उसके बाद प्रोटीन हो गया, ये सब का कोई सा कलर नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारा मिक्स होकर भी क्या होता है, कलरलेस जैसा दिखता है। वाटर भी कुछ संख्या में आ जाता है उसमें अलग ही, ठीक है। और क्या, लिम्फ जो है ना एब्जॉर्ब करता है वो, और फैट को ट्रांसपोर्ट करता है इंटेस्टाइन से, है ना। इंटेस्टाइन से भी जो है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन से वो फैट्स को भी एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। और उसको भी लेके जाता है कहाँ, ठीक है, जहाँ जहाँ जरूरत होता है वहाँ वहाँ पहुँचाता है। उसके बाद क्या, इट ड्रेन अवे द एक्सेस टिश्यू द मेटाबॉलिज्म, है ना। एक्सेस टिश्यू जहाँ भी होता है, ठीक है, ज़्यादा हो गया टिश्यू कहीं पे, है ना, अलग से बढ़ गया ज़्यादा, तो वो सबको भी अपने साथ लेते हुए बहाते हुए चला जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ये भी बहुत ज़्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ना, हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का। जहाँ का भी, है ना, जहाँ का भी तुम्हारा लिम्फ का वेसल्स खराब हो जाता है ना, तो वो वाला अंग तुम्हारा अच्छा से काम नहीं करेगा। तो जितना ज़्यादा ब्लड वेसल जरूरी होता है उतना ज़्यादा लिम्फ वेसल भी जरूरी होता है। आई होप कि यहाँ तक बात समझ में आया, ठीक है। तो ये था ट्रांसपोर्टेशन इन क्या, ह्यूमन बॉडी, ठीक है। अगले वीडियो लेक्चर में मैं कोशिश करूँगा, है ना, कि ये चैप्टर खत्म कर दूँ। काफ़ी लंबा खिंच रहा है ये चैप्टर, ठीक है। थोड़ा लेट वीडियो आ रहा है ना, बहुत स्किप कर करके, तो थोड़ा ऐसा स्किप कर करके आ रहा है डे बाय डे, तो अब थोड़ा टाइम कम मिलता है इसलिए, ठीक है। और उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन है ना मैं अगले वीडियो में कोशिश करूँगा कि पूरा चैप्टर ख़त्म कर दूँ, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन ह्यूमन, ठीक है। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।